द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 5F का प्रश्न नंबर 17। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² धन 17x धन 6 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल 5x² धन 17x धन 6 वर्ग मीटर है। उसकी एक भुजा x धन 3 मीटर है। x की एक भुजा कितनी है? x धन 3 मीटर है। तो दूसरी संलग्न भुजा याद करें। इसमें किताब में मीटर नहीं लिखा, लेकिन वो मीटर में ही आएगा। जब ये क्षेत्रफल इतना है तो उसकी दूसरी भुजा, एक भुजा इतनी है तो दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो जैसे अपना एक आयताकार पार्क है, तो ये आयताकार अपन ने आकार बना लिया, ये आयताकार आकार हो गया। अब इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूरा ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ये क्षेत्रफल दिया हुआ है पूरा 5x² धन 17x धन 6 क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर हो जाएगा 5x² धन 17x धन 6 एक भुजा। अब इसमें से एक भुजा मान लीजिए कि क्या है? x धन 3 है, तो x धन 3 मान लिया कोई भी भुजा। एक भुजा x धन 3 है, तो x धन 3 है ये, गुणे चौड़ाई मान लो कि इतना है चौड़ाई। तो ये तो अब बराबर कितना है क्षेत्रफल? 5x² धन 17x धन 6। तो अब जो दूसरी भुजा अगर निकालेंगे, ये वाली एक भुजा ये है, दूसरी भुजा, तो ये चौड़ाई या दूसरी भुजा, तो चौड़ाई या दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? चौड़ा, इसको लिख सकते हैं एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, दोनों का भुजा। तो दूसरी भुजा बराबर या चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5x² धन 17x धन 6। तो यहाँ ये गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? इसका भाग हो जाएगा। अब इसका इस वाले में इसका भाग देंगे तो जो आएगा वही ही दूसरी भुजा होगी। इस तरह से एक तो इसका तरीका ये है, और दूसरा है इसका गुणनखंड करेंगे तो फिर एक गुणनखंड ये आएगा, दूसरा गुणनखंड आएगा तो वो हो जाएगा। तो अपन भाग वाली विधि से लगा लेते हैं पहले इसको। तो ये क्षेत्रफल, तो इसको पहले से सवाल को पढ़ते हैं कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² धन 17x धन 6 वर्ग मीटर है। उसकी एक भुजा x धन 3 मीटर है, तो दूसरी संलग्न भुजा याद करो। जैसे मान लीजिए कि ये वाली x धन 3 है, ये वाली ये, तो अब दूसरी भुजा ज्ञात करना है, ये वाली। इन दोनों का भुजा का जो गुणा होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, इसको ऐसे करके एक भुजा गुणे दूसरी भुजा इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक लंबाई माने एक भुजा और चौड़ाई माने दूसरी भुजा, तो लंबाई एक भुजा हो जाएगी, दूसरी भुजा हो जाएगी। तो इसको इस तरह से इसको करके, तो इस वाले व्यंजक में जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें एक भुजा की लंबाई का भाग, एक भुजा की भाग देंगे लंबाई का, तो दूसरी भुजा का मान आ जाएगा। तो अपन को इसका दूसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? यहां लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है किताब में? ये दिया हुआ है 5x² धन 17x धन 6 दिया हुआ है। ये समझाना, इतना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको अपन लिख लेंगे एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, दूसरी भुजा यानी हो जाएगी लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर कितना है? 5x² धन 17x धन 6। तो एक भुजा दी हुई है, उसकी एक भुजा ये लिखी है x धन 3 गुणे दूसरी भुजा बराबर 5x² धन 17x धन 6 ये दिया हुआ है। अब क्या है कि दूसरी भुजा अपन को ज्ञात करना है, तो यहां लिख लेंगे दूसरी भुजा। दूसरी भुजा बराबर हो जाएगी 5x² धन 17x धन 6, और ये इधर जाएगा इस तरफ, तो ये गुणा है तो यहां पे हो जाएगा इसका भाग, तो हो जाएगा x धन 3। अब इसको क्या करेंगे अपन? इसके भाग देके देख लेंगे, जो भाग फल आएगा वही दूसरी भुजा होगी। तो भाग दे देते हैं 5x² धन 17x धन 6,
या तो इसका अपन गुणनखंड निकाल लें, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे तो इसमें जितना आएगा तो वो हो जाएगा। तो दूसरी भुजा का मान अगर अपन को ज्ञात करना है तो इसका गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका जैसे अपन भाग डायरेक्ट नहीं देना है तो इसका गुणनखंड निकाल लें। कैसे निकालेंगे गुणनखंड, इसका लिख लेते हैं यहाँ पे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, या दूसरी भुजा बराबर लिखा अपन ने, ये लिखा 5x²। अब इसका गुणा कितना हो रहा है, इधर उधर का गुणनखंड निकालना। 5 छक्का 30, यानी गुणनफल 30 आए। ऐसी इसका गुणनफल ये वाला गुणनफल 30 आए और योग या अंतर कितना है 17। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 और 2 17 हो जाएंगे। तो इसके ऐसे दो भागों में तोड़ लेते हैं। 5x² धन 17 को क्या लिख लेंगे 15x धन 2x और धन 6 इसको लिखा, और बटे ये जो करते लिख लिया x धन 3, जिससे भाग दिया गया है ये वाला हो जाएगा। तो ये अब इसके बाद अपन इसको ऊपर वाले के एक बार फिर गुणनखंड कर लिए अपन ने, क्या हो जाएगा 5x² धन 15x धन इसको क्या ये 30, ये 15 दूनी 30 आ रहा है। गुणनफल कितना 30 है, योग या अंतर 17 है। तो ए और बी उस तरह से जैसे गुणनखंड करते रहे अपन। अब इसको क्या करना है, यहाँ 5 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x धन 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 आ जाए, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे ये 15, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, x धन 3। फिर इधर पे धन 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x धन 2 तिहाई 6 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बटे वाला ये जो करते लिख लेंगे x धन 3। अब क्या करेंगे आगे लाइन में, आगे वाली लाइन में क्या करेंगे, देखो x धन 3 यहाँ कॉमन है, x धन 3 यहाँ है दोनों में, तो x धन 3 बाहर ले लेंगे इसको। अब अंदर क्या बचेगा, ये वाला 5x बचेगा और धन 2 बचेगा, और ये नीचे वाला जो कहते हैं x धन 3, x धन 3। तो अब x धन 3 नीचे ये है, तो x धन 3 से x धन 3 कट जाएगा, ये बराबर है तो ये भाग से ये कट गया। तो अब उत्तर क्या आ जाएगा 5x धन 2 मीटर। ये क्या हो जाएगा दूसरी भुजा, ये क्या क्या निकाला अपन ने दूसरी भुजा, दूसरी भुजा या संलग्न भुजा कितनी आ जाएगी 5x धन 2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से सवाल लगा लेंगे। तो इसका गुणनखंड भी हो गया और इसका मान भी निकाल लिया अपन ने। एक विधि होती है इसकी भाग देने की, डायरेक्ट चाहे तो अपन यहां से भाग भी दे सकते हैं, ऐसा लिख के 5x की घात 2 धन 17x धन 6, इसमें भाग दे, क्या करें भाग दे x धन 3 का। इस तरह से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, यहां से इसका x लाना है अपन को, 5x² लाना है। तो सबसे आगे क्या लिखेंगे, या भागफल में यही लिखे 5 से गुणा करेंगे, 5 और x से गुणा करेंगे तो 5 तो होगा, तो इसमें इसका गुणा किया जाएगा। तो 5x की घात 2 इसका गुणा इससे, 5x का गुणा x से, 5x धन 5, तो 5x की घात 2, फिर धन का निशान लगाएंगे और 5 का गुणा करेंगे 3 से, तो 5 तिहाई 15x आ जाएगा। कितना हो जाएगा 15x। अब यहां से इसको घटा देंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, तो 5x² से 5x² घट जाएगा, 17x से और 15x में से 17 में से 2 बचेगा, तो 2x धन 6 हो जाएगा नीचे। अब ये 6 उतार लिया, ये बचा था। अब देखो इसको 2x करना है ये वाले को, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे धन 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा इसे 2 तो 2x हो जाएगा और धन 2 तिहाई 6, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, ये कैसे शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो ये दूसरी भुजा कितनी आ गई, तो उत्तर आ जाएगा 5x धन 2, ये वाली आ जाएगी इसकी दूसरी भुजा का मान। तो ये दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से सरल लगे उससे अपन को सवाल को लगा देना है। ये वाला तरीका है एक, और दूसरा तरीका इस तरह से गुणनखंड करके है और वो भाग करके। अब देखते हैं अपन इसका अंतिम सवाल प्रश्न का, प्रश्नावली का या अभ्यास का 18वां प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² यानी 36x धन 81 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान भी ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का मान तो अभी डायरेक्ट में भी आ सकता है, इसमें रख दिया करें x की बराबर अपन, तो क्षेत्रफल आ जाएगा, और भुजा का जब भुजा निकल आएगी तब आ जाएगा। लेकिन अपन पहले भुजा निकाल लेते हैं और फिर क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो फिर मान निकाल लेते हैं भुजा का और क्षेत्रफल का, पहले भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो अपन लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा या भुजा वर्ग ये होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा, क्योंकि वर्ग जो होता है उसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो ये भुजा
और ये वाली भुजा, ये भुजा गुणे भुजा, और भुजा गुणे भुजा बराबर घर का क्षेत्रफल। तो चूंकि दिया हुआ है तो अब इसको उल्टा के लिख लेते हैं कि भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे लिख लिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है किताब में, ये दिया हुआ है 4x² ऋण 36x धन 81, ये दिया हुआ है। तो अब ये है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। अब इससे अपन दो भुजाओं का गुणा है तो इतना है, तो अपन इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो जो गुणनखंड आएंगे बराबर उसमें से एक भुजा के मान हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसके गुणनखंड करना है। तो कैसे आएंगे गुणनखंड, इसका गुणनफल करेंगे 4 का गुणा 81 में, 81 गुणे 4, तो गुणनफल इतना आना चाहिए और योग या अंतर आना चाहिए ऋण 36। तो 4 एकम 4, 4 8 32, यानी 324 आना चाहिए। गुणनफल 324 और योग या अंतर 36। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है, 18 गुणे 18, 18 में 18 का गुणा करेंगे, ऋण 18 में ऋण 18 का गुणा करेंगे पर, तो धन का संख्या आएगी और ऋण ऋण 18 हो जाएंगे ऋण के 36। देखो 18 का गुणा 18 में, तो 18 पंच 90, 18 छक्का 178, 156 18 144, 18 144 का 4, कहां से लाएगी 14। तो 18 एकम 18 और 18 में 14 जोड़े जाएंगे, तो 18 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2, वहां से लाएगी 1 1 और 1 2 और 3, तो ये गुणनफल भी इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अपन गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 ऋण 18x, ये 36 को दो भागों में तोड़ दिया, ऋण 18x, 18 18 36 हो जाएगा x, धन 81, धन 81 वर्ग मीटर। अब इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा, इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा, 4 तो कॉमन नहीं है क्योंकि 4 का भाग 18 में नहीं जा रहा है, तो 2 हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और x 1 बच जाएगा। धन ऋण, अब ऋण कितना बचेगा, इसमें ऋण का चिन्ह रहेगा तो कितना बचेगा, 2 कॉमन लिया तो 2 नाम 18 9 और x तो बाहर आ गया, तो ये हो गया ऋण का। अब इसमें से देखो कितना कॉमन हो जाएगा, 9 9 कॉमन है, तो 9 दूनी 18 2x, और फिर ये ऋण चिन्ह आ जाएगा यहाँ, ये ऋण चिन्ह कॉमन लिया तो धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो गया। तो 18 का पहाड़ा अब क्या है, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 81 आ जाए, तो 9 नाम 81, तो 9 आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब अपन देख लेते हैं ये जो कॉमन है इसको एक बार लिख लेते हैं, 2x की घात 2x ऋण 9, एक भुजा इसकी हो गई, दूसरी कौन सी हो जाएगी, ये जो दूसरा बचा ये भी हो जाएगी 2x ऋण 9। तो इसका मतलब कि ये वर्ग है, क्यों है वर्ग, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर आ रही हैं। ये भी 2x ऋण 9 आ रहा है, ये वाली भी 2, देखो ये वाला 2x ऋण 9, तो इसको कॉमन लिया तो दूसरे कोष्टक में क्या बचा, ये वाला 2x बचा और ऋण का चिन्ह 9 बचा, तो यही वाला है ये 2x और ऋण 9। अब ये भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा बराबर है कितना, 2x ऋण 9 और 2x, तो एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो अपन लिख लेंगे कि भुजा बराबर, एक भुजा बराबर हो जाएगा 2x ऋण 9, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा कि वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 2x ऋण 9। अब इसका मान निकालना है, यदि x बराबर 5 है, दिया हुआ है, क्या दिया है कि दिया है कि x बराबर 5 दिया है, x बराबर 5, तो भुजा, तो भुजा कितनी होगी, भुजा बराबर है 2x ऋण 9, तो 2 और x का मान रखेंगे 5 ऋण 9, तो हो जाएगा 10 ऋण 9 बराबर 1 मीटर, 1 हो जाएगा। अब अपन को निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4x की घात 2 ऋण 36x धन 81, ये दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो इसका मान निकालना है, तो मान कैसे निकालेंगे, x की यहाँ पे रखेंगे, तो देखो 4 गुणे x की यहाँ पे 5 रखना है, तो 5 की घात 2 ऋण 36 और x की यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, धन 81 ऐसे करके। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 गुणे 25 55 25, 5 का गुणा 2 बार 5 ही है, फिर ऋण 36 गुणे 5, अब 36 में 5 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 36 में 5 का गुणा, तो 5 छक्का 30 की शून्य हासिल आएगी कितनी 3, तो 5 की 15 15 3 18, 180 आ गया ये, और धन 81 आ गया। अब इसको आगे करें इधर हल, आगे हल करें तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 100 ऋण 180 धन 81। अब इसमें धन धन का जोड़ लेंगे, ऋण ऋण के जोड़ लेंगे, तो धन धन का 100 है और 81, तो इसको जोड़ लिया,
तो हो जाएगा 181 ऋण 180। तो अब जो आएगा इसका उत्तर कितना आएगा, बराबर 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर। तो दोनों उत्तर, भुजा का मान आ गया 1 मीटर और क्षेत्रफल का मान आ गया 1 वर्ग मीटर। इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे। एक उत्तर इसका ये हो जाएगा, भुजा का मान कितना आया उत्तर माला, और दूसरा उत्तर हो जाएगा भुजा का मान, भुजा बराबर 1 मीटर, 1 मीटर, और क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1 वर्ग मीटर। ये इसके उत्तर हो जाएंगे। और एक उत्तर इसका हो जाएगा भुजा, भुजा बराबर है जो निकालना था 2x ऋण 9। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर माला में जो उत्तर आ रहा है इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से ये 5F प्रश्नावली या अभ्यास समाप्त होता है और इसका ये पूरा सवाल इस तरह से हो गया। धन्यवाद।